A very good evening dear students, you are most welcome in your online channel that's my पाई फाउंडेशन से आप सभी का आपके चैनल मैथ्स बाय फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ देखिए आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53 बट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इन द क्लासेस 20 से 24 एंड 60 to 80 आर मिसिंग, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, ये टेबल गिवन है 0 से 20 15 है, 20 से 40 f1 है, ठीक है, 40 से 60 21 है, 60 से 80 f2 है, 80 से 100 क्या है 17 है, टोटल कितना है 100 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिखना होगा क्लासेस। तो यहाँ पर हमने क्लासेस राइट कर लिया, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो गिवन है उसको राइट कर लेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 20 का गैप है, 40 से 60, 60 से 80, फिर उसके बाद 80 से 100 और यहाँ पर फिर आपका टोटल। क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे एक्स आई। क्लियर। तो 0 से 20 है तो इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। अब 20 गैप है तो यहाँ पर ये आ गया आपका 30, ये आपका आ गया कितना 50, यहाँ पर ये आ गया आपका 70, ये आपका आ गया 90। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब यहाँ पर हम एफ आई इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ठीक है इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है f1, तो यहाँ पर f1, ठीक है, ये गिवन है आपका 21, ये आपका गिवन है f2, यहाँ पर ये गिवन है 17 और यहाँ टोटल आपका आ गया है 100। क्लियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो एक दे रखा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर 53 है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53, तो यहाँ पर x बार दे रखा है कितना, हाउ मच 53। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालते हैं। तो यहाँ पर ठीक है 10 और यहाँ पर 15, ये कितना हो गया 150, 30 f1। क्लियर। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1050, यहाँ पर आपका आ गया 70 f2, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 0 0, 17 9 जा 153। क्लियर। इस तरह से अब हम क्या करते हैं, इसको भी टोटल करते हैं। जब आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है, 3730। क्लियर। और जब हम यहाँ पर इसका टोटल करते हैं, यहाँ पर सिग्मा एफ आई। क्लियर। जब हम इसका टोटल करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 17 है, 17 21 और 5.6 और 7 कितना हो गया, ठीक है, और 13, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आपका आ जाएगा कितना 53 प्लस f1 प्लस f2। क्लियर। और ये देख रहे हैं हम कितना 100 के इक्वल है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से f1 प्लस f2 आपका बन जाएगा कितना 100 माइनस 53। तो यहाँ पर f1 प्लस f2 आपका हो जाएगा 100 माइनस 53 करेंगे, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ पर 9 में 5 गया 4, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं x बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, यहाँ पर समेशन आई इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एफ आई एक्स आई, यहाँ पर ध्यान दीजिए समेशन, ओके, यहाँ पर एफ आई आई इक्वल टू 1 से n तक किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 53 दे रखा है एक्स बार की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये इसको जो ऐड किया यहाँ पर आपका 37010 आया, उसके बाद प्लस यहाँ पर 30 f1 प्लस यहाँ पर आपका आ गया 70 f2, ये आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर समेशन एफ आई प्लस पर यहाँ पर 3730 प्लस 30 f1 प्लस 70 f2, यहाँ पर डिवाइड बाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये आएगा आपका समेशन एफ आई की वैल्यू, ये 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 100 में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ गया 5300 इक्वल टू 3730, ओके। और यहाँ प्लस का हो जाएगा आपका 30 f1 प्लस 70 f2। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह माइनस कर लेंगे, 5300 माइनस 3730 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 f1 प्लस 70 f2। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 0, यहाँ 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ पर आपका बचा 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 4 में 3 जाएगा 1570, ये आपका हो गया 30 f1 प्लस यहाँ पर आपका हो गया 70 f2। तो यहाँ पर 0 0 सब में कॉमन कर लेंगे तो हो गया 157 इक्वल टू 3 f1 प्लस 7 f2, ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा। अब जिस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन आपका है f1 प्लस f2 इक्वल टू कितना, हाउ मच 47। क्लियर। सेकंड इक्वेशन आपका आ गया अभी 3 f1 प्लस 7 f2 इक्वल टू हाउ मच 157।
तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे C1 से। तो आपका आ गया C1F1 प्लस C1F2 इक्वल टू C1 जहाँ देखिए 49, क्लियर। 7 4 जो 28, 28 में 4 प्लस करेंगे 329। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, इससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। C1F2 इक्वल टू हाउ मच 157, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से C1F1, ठीक है, -3F1 करेंगे तो आपका आ गया 4F1। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 9 में 7 जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 12 में 5 जाएगा, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर देखिए 172। F1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 172/4। अब यहाँ देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा, F1 इक्वल टू आ गया कितना, हाउ मच 43 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, राइट करेंगे पुटिंग, ठीक है, F1 इक्वल टू 43 इन इक्वेशन 1, क्लियर। 1 इक्वेशन आपका क्या है, F1 प्लस F2 इक्वल टू हाउ मच 47। तो यहाँ पर F1 अभी कितना आ गया, 43 आ गया, ठीक है, 43 आ गया प्लस F2 इक्वल टू कितना आ गया, 47 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए F2 इक्वल टू आपका हो गया 47 माइनस 43। तो यहाँ 7 माइनस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, F2 इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ गया यह आपका कुछ इस तरह से आ गया कि F1 इक्वल टू 43 और F2 इक्वल टू कितना आ गया, 4, क्लियर। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। अगर आपका टेबल सही है, ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो आपका यहीं पर 1.5 मार्क आ जाएगा, क्लियर। 1.5 मार्क्स यहाँ आ गया। उसके बाद अगर आपने ये राइट कर दी है, फार्मूला राइट कर दिए सही, और ये वैल्यू सही राइट पुट कर दिया, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.5 मार्क्स, क्लियर। 3 मार्क्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद अगर आपने इक्वेशन बना लिया, ठीक है, यहाँ पर, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, जब दोनों इक्वेशन ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ बन गया था, सेकंड इक्वेशन यहाँ, 1 मार्क यहाँ पर आ गया। उसके बाद जब आप वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, तब 1 मार्क आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए इस तरह से आएगा, ठीक है, ओके, क्लियर।